हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान एनसीईआरटी के अध्याय 8 गति के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 120 पर दिए गए उदाहरण 8.5 और उसके हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी किताब में एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। उदाहरण 8.5 में लिखा है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए। नंबर 1 अर्थात पहले भाग में त्वरण, दूसरे भाग में इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हल में लिखा है दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय हम सबसे पहले यह देखते हैं कि उदाहरण में या प्रश्न में जो भी जिन भी राशियों के मान दिए गए हैं उन्हें हम सबसे पहले लिख लेते हैं और उन्हें प्रश्नानुसार या दिया है करके लिखते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं u बराबर 0 लिखा है। u संकेत किसके लिए प्रयोग होता है यह आपको पता होना चाहिए। u प्रारंभिक वेग के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है। इसका अर्थ यह है कि शुरू में या प्रारंभ में उसका जो वेग था वह 0 था, वह रुकी हुई थी, इसलिए हम यहाँ पर u बराबर 0 लिखते हैं। v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि उदाहरण में दिया गया है कि 5 मिनट में रेलगाड़ी का वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है और इस प्रकार इसे 20 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित किया करके लिखा गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमें मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो है, जिसे एसआई प्रणाली हम कहते हैं, उसमें मात्रकों को लिखकर व्यक्त करना चाहिए। वही यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 20 मीटर प्रति सेकंड में कैसे परिवर्तित किया गया है, कैसे बदला गया है, यह आपको पहले भी बताया जा चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसे परिवर्तित करके दिखाया है। v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे आप 72 किलोमीटर बटे h अर्थात घंटा लिख सकते हैं और इसे 72 गुणे 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा भी लिख सकते हैं। किलोमीटर के पहले कोई संख्या नहीं है, घंटा अर्थात h के पहले कोई संख्या नहीं है, वहाँ पर हम और आप एक मान सकते हैं, एक लिख सकते हैं। और जब एक होता है तो हम उसे लिखते नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर किलोमीटर के पहले एक संख्या मान लेते हैं और घंटे के पहले भी एक मान लेते हैं। तो वही यहाँ पर किया गया है। अब 1 किलोमीटर को जब आप मीटर में बदलते हैं तो 1000 मीटर के बराबर होता है 1 किलोमीटर, यह आप जानते हैं। और 1 घंटे को जब हम सेकंड में परिवर्तित करते हैं तो सबसे पहले हम मिनट में परिवर्तित करते हैं घंटे को, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आप जानते हैं। और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हम 1 घंटे को 60 गुणे 60 अर्थात 3600 सेकंड के रूप में लिख सकते हैं, जिसे मैंने यहाँ पर 60 गुणे 60 के रूप में ही लिखकर दिखाया है। और इसे जब सरल करते हैं तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 से सरल किया है, तो 2 3 6 नहीं, सबसे पहले मैंने 0 को सरल हटाया है, तो 1 0 यहाँ से हटा, 1 0 हर से हटा, 1 0 अंश से हटा, या 1 0 हर में काटा, फिर 1 0 अंश में काटा, फिर दूसरा 0 भी हर में काटा और फिर दूसरा 0 अंश में काटा। और इसके बाद 2 से सरल किया तो 2 3 6 किया, फिर 2 से 72 को काटा है तो 36 बार गया कटा है वो। और जब फिर मैंने 3 एकम 3 सरल किया है तो 36 को जब 36 में 3 से भाग किया तो 12 आया है, भागफल 12 लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर जो 6 बचा हुआ था, 6 से मैंने सरल किया है 12 को,
तो 6 एक कम 6, एक को मैंने यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ भी नहीं लिखा था, और फिर यहाँ पे 6 दूनी 12, तो 2 लिखा गया। अब 2 अंश में 2 और 10 बचे रहते हैं, तीन ही 2 और 10 की गुणा होती है तो 2 दाम में 20 आ जाता है। और मीटर बटे सेकंड को हम मीटर बटे सेकंड भी लिख सकते हैं, मीटर, और प्रति सेकंड को मीटर बटे सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं इस रूप में भी, और मीटर बटे सेकंड को हम मीटर और s की घात ऋण 1 भी लिख सकते हैं, यह आप जानते हैं। वही यहाँ पर आपके उदाहरण में हल करके दिखाया गया है कि 72 किलोमीटर v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, और t बराबर 5 मिनट है, और 5 मिनट को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो 5 गुणे 60 करेंगे, और इस प्रकार हमें 300 सेकंड प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण का सूत्र भी आप जानते हैं, त्वरण को हम ए से संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ए बराबर वी माइनस यू बटा टी होता है, यह त्वरण का सूत्र है, आप पहले से जानते हैं, तो आप इसका सीधे भी प्रयोग कर सकते हैं। सीधे प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, वी के स्थान पर, अर्थात वी के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड, वी के स्थान पर, यू के स्थान पर 0 लिखेंगे, और टी के स्थान पर 300 सेकंड लिखेंगे। वही यहाँ पर लिखा गया है 20 मीटर प्रति सेकंड ऋण 0 मीटर प्रति सेकंड बटे 300 सेकंड। अब इसे जब सरल करते हैं तो आप इस प्रकार इसको सरल कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर दिखाया गया आप देख रहे हैं। त्वरण ए बराबर वी माइनस यू बटे टी, जिसे 20 मीटर प्रति सेकंड ऋण 0 मीटर प्रति सेकंड बटे 300 सेकंड लिखा गया है। अब 20 में से 0 जब घटेगा तो 20 ही आएगा, इसलिए 20 मीटर प्रति सेकंड बटे 300 सेकंड हो गया। अब 20 बटे 300 को आप अगर सरल करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 से 30 को काटेंगे तो 2 15 30 होता है। तो इस प्रकार 1/15 मीटर अब प्रति सेकंड स्क्वायर वो हो जाएगा, क्योंकि अंश में यहाँ पर मात्रक देखिए मीटर बटे सेकंड है और हर में सेकंड है, तो अंश में जो भिन्न है उसका हर में आएगा गुणा के साथ, तो s गुणे s हो जाएगा, और s गुणे s को आप s स्क्वायर की तरह से लिखते हैं। तो 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसको पढ़ा जाता है, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा जो पहला भाग था वह हमें 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा भाग जो था उसमें हमें इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी थी, अर्थात s ज्ञात करना था। उसे हम गति के दूसरे समीकरण से, इसे हम गति के प्रथम समीकरण से भी प्राप्त कर सकते थे, और सूत्र भी हमें पता था, उस सूत्र के माध्यम से भी हम कर सकते। त्वरण का जो सूत्र होता है वो भी यही होता है, और यदि हम गति के पहले समीकरण से इसको प्राप्त करेंगे तो गति के पहले समीकरण से भी हम प्राप्त कर सकते हैं v = u + at। इसमें हम क्या करते हैं, u को हम v की तरफ ले जाएंगे तो v - u हो जाएगा, और t यहाँ पर at बचेगा, at का अर्थ हुआ a गुणे t। अब a गुणे t है तो t को हटाएंगे तो दूसरी तरफ जब ले जाएंगे v - u की तरफ तो बटे में आ जाएगा। इससे हमको a बराबर v - u बटे t हमें गति के पहले समीकरण से भी प्राप्त हो जाता है, और जो त्वरण की परिभाषा है उससे भी हमें यह सूत्र प्राप्त होता है। तो दोनों ही माध्यमों से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे जब हमें दूरी ज्ञात करनी है कि कितनी दूरी तय की गई होगी इस वेग को प्राप्त करने के दौरान। तो जो आपका तीसरा गति का समीकरण है वो 2as बराबर v² - u² है, इसे आप जानते हैं, और वही यहाँ पर लिखा गया है। देखिए 2as बराबर v² - u², और u आपका शून्य है, आपके प्रश्न उदाहरण में, इस उदाहरण में दिया गया है कि u शून्य है, इसीलिए यहाँ पर u² के स्थान पर शून्य लिखा गया, क्योंकि शून्य का स्क्वायर करेंगे तो शून्य ही आएगा। और इस प्रकार v² - 0 बराबर v² ही होता है। अब हमें तो s ज्ञात करना है, इसलिए 2a जो यहाँ पर गुणा में है इसको s के साथ गुणा में है, क्योंकि 2a और s के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, और गुणे में जब 2a है बाईं तरफ, तो जब इसे दाईं तरफ लाएंगे तो वो भाग में जाएगा, और इसीलिए हम यहाँ पर s बराबर v² बटे 2a, यहाँ पर आपकी किताब में लिखा गया s बराबर v² बटे 2a, और फिर v का मान 20 मीटर प्रति सेकंड लिखा गया है, और उसका स्क्वायर किया गया है या वर्ग किया गया है,
और नीचे अर्थात हर में आप देख रहे हैं 2a है, और 2a में जब a का मान रखेंगे तो 2 गुणे 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप लिखेंगे, और इसे जब सरल करेंगे तो 3000 मीटर प्राप्त होगा, जिसे आप 3 किलोमीटर के रूप में लिख सकते हैं। अब ये कैसे सरल करते हैं इसको भी समझाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको सरल करते हुए मैंने समझाया दिखाया है। s बराबर v²/2a, तो अब 20 मीटर प्रति सेकंड आपने v के स्थान पर लिख दिया और उसका वर्ग कर दिया, और एक या 2a है तो 2 गुणे a है, इसका अर्थ यह होता है। तो 2 गुणे a है तो a के स्थान पर 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको लिखना है, क्योंकि यही मान आपको प्राप्त हुआ है पहले भाग में। तो यहाँ पर जब करेंगे, इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, वर्ग है इसलिए 2 बार लिखेंगे 20 गुणे 20, और मीटर प्रति सेकंड उसके मात्रक को भी 2 बार लिखेंगे। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो संख्यात्मक मान हमको प्राप्त हो रहे हैं उनको हमने पहले लिखा है और मात्रक को बाद में लिखा है। ऐसा ही हम लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 20 गुणे 20, यहाँ से आया 20 गुणे 20 और गुणे 15। ये 15 जो हर में था, हर में भी एक भिन्न है, और उसकी भिन्न का हर में जो भिन्न होती है उसका हर जो होता है वो अंश में जाता है गुणा के साथ, इसलिए 15 यहाँ पर देख रहे हैं आप गुणा में आया है, अंश में आया है गुणा में। और इस प्रकार आप इसे सरल करने का प्रयास करेंगे तो 2 एकम 2, 1 को लिखा नहीं गया है, 2 दहम 20, 10 यहाँ पर आया, और 10 गुणे 20 आप कह सकते हैं 200 होता है, और 200 गुणे 15 करेंगे जब तो आपको 3000 मिलेगा। और यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड गुणे मीटर प्रति सेकंड, और ये बराबर बटे में है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको जब सरल करेंगे तो यहाँ सरल करते हुए हमने दिखाया इसको कि आप मीटर और मीटर को एक साथ कर लीजिए, मीटर गुणे मीटर आ जाता है, s की घात ऋण 1 और s की घात ऋण 1 को एक साथ कर लीजिए तो इस रूप में लिख सकते हैं। और s की घात ऋण 1 और s की घात ऋण 1 दोनों जुड़ जाएंगे, उसमें घातें जुड़ जाएंगी तो ऋण 1 धन ऋण 1 होगा तो ऋण 2 आ जाएगा, वही यहाँ पर s की घात ऋण 2 लिखा गया है। और नीचे अर्थात हर में भी s की घात ऋण 2 गुणा में है, इसलिए ये मात्रक कट जाएंगे, यहाँ मीटर और मीटर भी कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा, वही मीटर आकर के यहाँ पर 3000 मीटर के साथ लिखा गया है। अब 3000 मीटर को जब अगर किलोमीटर में बदलना चाहेंगे तो आप जानते हैं मीटर छोटा मात्रक है, किलोमीटर बड़ा मात्रक है, इसलिए हम भाग करेंगे। और भाग कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर में जितने मीटर होते हैं उससे, तो इसीलिए 1000 से भाग किया गया। 1000 से जब 3000 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, आप जानते हैं ये 3 जीरो कट जाएंगे और 3 अंश में बचेगा। तो इस प्रकार 3 किलोमीटर के बराबर आप देख रहे हैं कि दूरी तय करती है कौन, जो रेलगाड़ी है वह 5 मिनट में जब 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त करती है तो उस दौरान वह दूरी चलती है कितनी, 3 किलोमीटर। और वही यहाँ पर उत्तर के रूप में लिखा गया है कि रेलगाड़ी का त्वरण 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा तय की गई दूरी 3 किलोमीटर है, उत्तर के रूप में। अतः करके अंत में आप इस प्रकार से जो पूछा गया होता है उदाहरण में या प्रश्न में उसे आप लिख देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।